बिल्कुल होना चाहिए। ये चुनाव रद्द होगा, नहीं तो विद्रोह होगा। देख लेना, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। चलाने दो सरकार। साल 6 महीने में विद्रोह होने जा रहा है पूरे भारत के अंदर। बिल्कुल पूरा देश उतरेगा। और इन पाखंडियों को जो तानाशाह शासक बैठे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सब जगह पाखंडी बैठे हैं और कहीं ना कहीं देश के साथ व्यभिचार कर रहे हैं और पैसे बांटे, बंदर बांट किया महिलाओं के बीच में है। 70-71 लाख जो वोट हैं उनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया इस चुनाव आयोग ने। तो कहीं ना कहीं ये जो जनादेश है, ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का दिया हुआ जनादेश देश है। और कहीं ना कहीं मशीन के माध्यम से लूट मचाई है इन्होंने। कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर। और यही हो रहा है देश के अंदर। कभी बम ब्लास्ट है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी वो लौंडा घूमता है, वो यात्रा निकालता है जो दुनिया भर की पर्ची निकालता है बीमारी ठीक करने की, और खुद बीमार घूम रहा है भुगतने का। और ये यकीन मानिए, इन्होंने जितने चुनाव आयोग ने और इन पाखंडियों ने, एनडीए ने बिहार को हराया है। लालू प्रसाद यादव या आरजेडी को नहीं हराया, ये बिहार हराया है और ये जीती भाजपा है। बिहार हरा के भी भाजपा जीती है। मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। और SIR जो लगा रहे हैं ना, ये बेकार है। ये देश की जनता को परेशान है। और भाजपा ने तो ये सोच रखा है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ चुनाव लड़ना है और देश की जनता को मूर्ख बनाना है। वोट डाले या ना डाले, हमें जीत के आना है। क्या लग रहा है सर, 10वीं बार शपथ ले रहे हैं अब नीतीश कुमार गांधी मैदान में? हाँ तो लेंगे भाई, अब तो एनडीए की सरकार बन गई इनकी और कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल गया चुनाव आयोग से पूरा, और यही लेंगे आशीर्वाद। और डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। नीतीश कुमार बन रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम बनाए भाई। अब उनको बनाए जो इनका समर्थन किया, जिन्होंने चुनाव जितवाने काम किया। शुभेंद्र ओवैसी की पार्टी का आदमी बना दें डिप्टी सीएम, प्रशांत किशोर को बना दें डिप्टी सीएम, तेज प्रताप यादव को डिप्टी सीएम बना दें। तो यही तो लोग हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करे। उनको मौका दिए घपला करने का और पैसे बांटे, बंदर बांट किया महिलाओं के बीच में है। 70-71 लाख जो वोट हैं उनको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया इस चुनाव आयोग ने। तो कहीं ना कहीं ये जो जनादेश है, ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता का दिया हुआ जनादेश देश है। और कहीं ना कहीं मशीन के माध्यम से लूट मचाई है इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं आप? नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने आए थे, लेकिन इस्तीफा कैंसिल करके कह रहे भैया मैं ही सीएम बन जाऊंगा। देखा नहीं आपने, इस्तीफा देने आए थे दिल्ली। हाँ तो भाई इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सीएम तो बनेंगे ही भाई नीतीश कुमार। अगर सीएम नहीं बने तो दिक्कत आ जाएगी इनको। जो चिंगारी बिहार के अंदर लगी हुई है, जो जन आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं उमड़ के खड़ा हो जाएगा। इनकी मजबूरी थी नीतीश कुमार को जिताना। अगर नहीं जिताते तो दिक्कत हो जाती ना, क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासी विद्रोह कर देगा इनके खिलाफ, क्योंकि इनके वोटों को लूटा गया है। लेकिन घमासान तो है ना बिहार में, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ अमित शाह है। हाँ तो भाई घमासान तो बीजेपी की अमित शाह को भाई हो सकता है। अमित शाह कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएगा? अमित शाह थोड़ी बनेगा। अमित शाह का लड़का बना सकते हैं, लड़के को बनाएंगे, उसका क्रिकेट मैच भी खिलाएगा और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि सारे तो गुजरातियों का कब्जा करा रहे हैं, जमीनें बेच के वहाँ के 99 रुपए में पट्टे पे। हमने बौखला गए, बौखलाए तो ये हुआ है। इन्हें डर खा रहा है, दहशत खा रही है कहीं देश की जनता विद्रोह ना कर दे। जब डाका करा है इन्होंने, डकैती मारी है मशीन के माध्यम से, तो डर तो है इनमें। और जिस दिन विद्रोह होगा, चिंगारी भड़केगी, पूरे देश में आग लग जाएगी और इन पाखंडियों को ढूंढ ढूंढ के कूटेगी वो देश की जनता। क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है इन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर। और यही हो रहा है देश के अंदर। कभी बम ब्लास्ट है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी वो लौंडा घूमता है, वो यात्रा निकालता है जो दुनिया भर की पर्ची निकालता है बीमारी ठीक करने की, और खुद बीमार घूम रहा है भुगतने का है। खुद अपने पिछवाड़े में इंजेक्शन लगवाता फिर रहा है, अपनी पर्ची नहीं निकाली गई ठीक करने की। तो ऐसे ऐसे बाबा घूम रहे पाखंडी। जगत गुरु ने कहा है कि सही दंड मिला है महागठबंधन को। कौन से वो दंड? कौन सा जगत गुरु है? कौन जगत गुरु है बताओ? जगत गुरु कौन? जगत गुरु का नाम तो बता दो। कौन? रामदास? अरे वो अल्लाह, मेरे प्रभु राम है। अबे वो मेरे भूतनी के मेंढक सी शकल के है, देश के लोगों को जो जाति पाति के नाम पे गालियां देता है, टेढ़ा, समझे? ऐसा लगता है मेंढक साहब ही निकला पानी में से गुटरता है और महिलाओं पर तुरंत वो डाल देता चुन्नी है। तुम्हारे पर भी डाली थी ना एक बार, डाली। पर्सनल क्यों ना जाए, 100 रुपए ले लिए थे तेरे से। है बताओ, ये हालत है। ये कहाँ से लुच्चे लफंगे ये हैं जगदाचार्य, जो किसी भी जाति और धर्म के लोगों को गालियां देने लगता है। बाबा साहब के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है पाखंडी, ढोंगी, आतंकी। कहीं ने दंड, इसको काय का दंड दिया जो अंधा बना दिया नरा है, चला फिरा जाता नहीं, मोटके की तरह लग जाता, भूतनी का गिर जाता है, उठाओ मैं गिर गया हूँ, उठाओ, ऐसा करता है ये पाखंडी। तो इसका जैसा खुद है ये बागेश्वर, वैसा इसका गुरु है पाखंडी है। वो भी पर्ची निकालता था, खुद बीमार पड़ गया, दुनिया भर के इलाज कर देता। जब अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो कैसे संभालेंगे बिहार? कौन सा भाई परिवार? सब सही है, क्या सही है? इतना बड़ा परिवार है, सब में चलती है छोटी मोटी बातें ये। अरे भाई मैडम, उनके परिवार का मामला है, वो अपने आप बैठ के काम कर लेंगे, सॉल्व कर आउट कर लेंगे जो भी मैटर है। हर परिवार में होती है छोटी मोटी बातें। अब इसको मीडिया के माध्यम से बाहर ले जाना वो ठीक नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं वो आचार्य, जो रोनी आचार्य की कमी है, जो अपने आप ट्वीट कर दिया
ये गलती उनकी है। हर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक होती है और इसके लिए सभी लोग सही बोल रहे हैं। संजय यादव को टारगेट पहले तेज प्रताप ने किया, फिर उनकी अरे भाई तेज प्रताप तो वैसे ही भाजपा का है। हाँ। तेज प्रताप ने तो काम ही भाजपा के लिए किया, वो तो शिकंडी है, विभीषण है कहीं ना कहीं बिहार का। और ये यकीन मानिए इन्होंने जितने चुनाव आयोग ने और इन पाखंडियों ने एनडीए ने बिहार को हराया है। लालू प्रसाद यादव या आरजेडी को नहीं हराया, ये बिहार हराया है और ये जीती भाजपा है। बिहार हरा के भी भाजपा जीती है, तो बिहार का इन्होंने कहा बिहार को हराएंगे, समझे नहीं। जब तो गालियां दिलवाते, वहां कोई रोजगार नहीं, धंधा नहीं है पिछले 20 साल से सरकार होने के बाद। और अभी ये स्थितियां खराब है। पैसा लुटाया, क्यों लुटाया पैसा? तो निर्वाचन आयोग जब क्या अंधा हो गया था जो पैसा लुटाया? चुनाव के दौरान भी पैसा बांटा गया है, भर गाड़ियां पकड़ी गई गाड़ियां, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं। और लल्लन सिंह है जो धमकियां दे रहा था चुनाव के दिन, कह रहा वोट नहीं डालने दो विपक्ष को, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? ज्ञानेश्वर कुमार कह रहे हैं सारी एजेंसियां अपने तरीके से काम कर, कोई एजेंसी नहीं है, सारी की सारी एजेंसियां सब लामबंद कर रखी थी। सबके सब आरएसएस के लोग हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता तो वैसे ही आरोपी है, अपराधी है भाई इसने। और कोई भी जितने भी पक्ष ने जो चीजें मांगे सबूत दिए इसने, कोई भी देने को तैयार नहीं है। और इस प्रकार का तो काम हो रहा है। बिहार की जनता को नाम बदलना चाहिए। काहे का नाम बदलना चाहिए बताओ? मैथिली ठाकुर ने कहा है ना अलीनगर का नाम सीतानगर कर। हाँ तो सीतानगर कर दे, अपना नाम क्या रखेगी? बताओ मैथिली की जगह क्या रखेगी? है मैथिली ठाकुर के पालक ठाकुर, एक लड़की है कम उम्र की। अरे के धनिया ठाकुर लिखेगी? काहे की कम उम्र की? हम तो कह रहे हैं भाई डिप्टी सीएम इसको बना दो। इन्हें एक ब्राह्मण भी तो चाहिए, वो भी महिला, ये भी तो ब्राह्मण है। मैथिली ठाकुर इसको बना दो डिप्टी सीएम है, तो भाई इसको बना दो, इसका भी चांस है। इसे बना दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, गाना भी गाती रहेगी और आपका मनोरंजन भी करती रहेगी पूरे विधानसभा में। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए थे, जब उन्हें इस्तीफे से मना कर दी तो एकदम जो सम्राट चौधरी थे वो चौंक गए देखकर कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हाँ तो इस्तीफा क्यों लेगा सम्राट? ये तो अनपढ़ है सम्राट चौधरी, इसकी भी फर्जी डिग्री है। इसके खिलाफ क्यों नहीं करते कुछ? और मोदी के खिलाफ क्यों नहीं करते फर्जी डिग्री के मामले में? और फर्जी पैन कार्ड उसका स्मृति ईरानी का, और इधर आजम खान साहब को जेल में डाल दिया, उनके बच्चों को परिवार को परेशान किया जा रहा। तो ये कहाँ है? ये कानून का राज है? ये तो आतंकी और जातंकियों का राज है, ये पाखंडी और ढोंगियों का राज है। कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विचारधारा को जीरो कर दिया इन्होंने, और भारत के संविधान और लोकतंत्र को हाशिए पर डाल दिया इन पाखंडियों ने। क्या लग रहा है क्या बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये चुनाव रद्द होगा, नहीं तो विद्रोह होगा। देख लेना, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। चलाने दो सरकार, साल 6 महीने में विद्रोह होने जा रहा है पूरे भारत के अंदर। सड़कों पर उतरेगा? बिल्कुल पूरा देश उतरेगा। और इन पाखंडियों को जो तानाशाह शासक बैठे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सब जगह पाखंडी बैठे हैं और कहीं ना कहीं देश के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। लेकिन अब एसआईआर कहा जा रहा है, यूपी में भी आएगा, महाराष्ट्र में भी। अरे एसआईआर करेंगे तो भाई क्या कर रहे हैं? मैं तो फार्म भरवा रहे, जबरदस्ती का काम नहीं है, लोगों के पास काम पे लगा रहे, परेशान कर रहे हैं वोटर को। और जबकि जरूरत है, देश में करोड़ों बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, उनके लिए भाई फार्म भरवाओ। जो बेरोजगारी समस्या है उसको निदान नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ जो बेचारे जो परेशान करने पे लगे मतदाताओं को और वोटर लिस्ट में से नाम काटेंगे उनका, जो विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं, समझे नहीं, उनका वोट काट देंगे और फिर अपना जोड़ देंगे, कहीं का भी बिहार बंगाल कहीं का वोट जो इनका समर्थक है वहीं से मशीन से डलवा देंगे चीपी। क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता का आशीर्वाद है, उसका ज्ञानेश का जनादेश आ जाता है और मशीन से सारा काम हो रहा है। तो मशीन का विरोध करना चाहिए, चाहे कोई विपक्षी पार्टी है। मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए। और एसआईआर जो लगा रहे हैं ना, ये बेकार है, ये देश की जनता को परेशान है। और भाजपा ने तो ये सोच रखा है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ चुनाव लड़ना है और देश की जनता को मूर्ख बनाना है। वोट डाले या ना डाले, हमें जीत के आना है और देश को बिल्कुल कंगाल बनाना है, गरीब बनाना है, भुखमरी के कंगाल पे ला देना। जनता ने उन नेताओं को चुना जिनके एमएमएस वायरल हुए, जो मंच पे जाके नाच रही थी महिलाएं। हाँ तो वही मिलेंगे भाई सब। कहते रहो नंगे लुच्चे टुच्चों की सरकार है, लुच्चे लफंगों की सरकार है, आतंकी बेशर्मों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। अरे जनता ने नहीं चुना, ये तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने चुना, समझे नहीं। और वो भी धोखे से। नहीं बिहार को कोई हरा दे, जिस पाटलिपुत्र की राजधानी से पूरा विश्व गुरु बना हुआ था पूरा हमारा देश भारत है, उसको छल और कपट से हराने का काम किया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने और मोदी ने मिलके है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार को हराकर ये कहते हैं बिहार हराया है, समझे नहीं इन्होंने, भाजपा ने। तो बिहार कभी हारता नहीं है, बिहार जीतेगा और निश्चित रूप से बिहार क्रांति करेगा। उसी पाटलिपुत्र की राजधानी से, उसी पाटलिपुत्र पटना से एक क्रांति उठेगी जो पूरे देश में जन सैलाब उभरेगा और इन पाखंडियों का, आतंकियों का खात्मा करेगा। जिंदाबाद भारत।